दुनिया का सबसे अच्छा और प्यारा शब्द है, लेकिन आज की रुलाने वाली लव स्टोरी, इस कहानी में इसी शब्द का एक दर्दनाक अंत आपको देखने को मिलेगा, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन होने को कौन रोक सकता है। जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। होने को टालना तो ये तो हमारे हाथों में नहीं होता है। हम फिर भी कोशिश करते ही रहते हैं, क्योंकि हमारे दिल के अंदर जो आशा, जो इच्छा है, हम उसी के सहारे जिंदा रहते हैं और सपने देखते हैं। आपने पिछली कहानी बचपन का प्यार पार्ट 1 में पढ़ा है कि जिया और नीरव दोनों बचपन के दोस्त हैं और वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़े और एक ही साथ बड़े हुए हैं, और दोनों का प्यार स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो दोनों ही आंखों में उम्र भर के लिए आंसू भर गए। तो चलिए जिया और नीरव की आगे की कहानी के बारे में जान लेते हैं। जिया ने नीरव को शाम को 4 बजे फ़ोन करने का वादा किया था, ताकि वो दोनों कहीं घूमने जाने का प्लान बना सके, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई की वजह से वो दोनों बहुत दिनों से कहीं घूमने ही नहीं गए थे। लेकिन शाम को 5 जिया का कोई फ़ोन नहीं आया, जिया का कोई इसलिए फ़ोन नहीं आया था। ये जिया को फ़ोन किया, इसलिए मगर नीरव ने जिया जिया ने नीरव का फ़ोन काट दिया। मगर जिया ने नीरव को का थोड़ा फ़ोन अजीब काट लगा, दिया। फिर भी नीरव ने दोबारा फ़ोन किया। नीरव को लेकिन थोड़ा फिर से जिया ने अजीब फ़ोन लगा, काट दिया। फिर भी नीरव ने नीरव ने सोचा कि जिया तो ऐसा करती नहीं है, लेकिन आज कोई ना कोई बात तो है, क्योंकि जिया नीरव से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। तभी जिया का फ़ोन आया और कहा कि नीरव, मैं आज कहीं घूमने के लिए नहीं जा सकती और सारी बात मैं तुम्हारे घर पर आकर बताती हूँ। ये कहकर जिया ने फ़ोन काट दिया। लेकिन नीरव बहुत खुश था, क्योंकि नीरव को लगा कि आज जिया की आवाज़ में कोई बेचैनी सी महसूस हो रही है, मुझे शायद मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रही होगी। ये सोचते सोचते मन ही मन बहुत खुश था और हल्का सा होठों पर मुस्कान था। शाम को अंधेरा होने आया था और तभी अचानक कोई नीरव के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। तभी नीरव की माँ ने नीरव के दरवाजे तक पहुँचने से पहले ही दरवाज़ा खोल दिया और देखा कि पायल दरवाजे पर खड़ी है। नीरव की माँ ने कहा, कैसी हो बेटा जिया? जिया ने नीरव की माँ को नमस्ते करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, थोड़ा नीरव से मिलने आई हूँ। ये कहते हुए जिया ने सीधा नीरव के कमरे में चली गई। जिया कमरे में जाते ही जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी। जिया का रोना देखकर नीरव का हक्का बक्का रह हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक जिया को हो क्या गया है, और वह रो रही थी। नीरव ने सबसे पहले जिया की आंखों के आंसू पोंछे और कहा, जिया, तुम्हें क्या हो गया है और तुम अचानक रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? नीरव की इतना जिया टूट गई और बिना कुछ कहे ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नीरव ने जिया के हाथ को पकड़ा और अपने हाथों में जिया का हाथ रखकर कहा, अब बताओ क्या हुआ है और इतना रो क्यों रही हो? तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। प्लीज़ बताओ ना जिया कि क्या हुआ है। उसके बाद जिया ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए नीरव का हाथ पकड़ते हुए कहा, नीरव, हमारा रिश्ता यहीं तक था, आज के बाद हम दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। जिया की ये बात सुनकर नीरव को ऐसा झटका लगा मानो तेज़ बिजली उसके शरीर में से गुजर गई हो। नीरव ने जिया के हाथों को कस के पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है तुम होश में हो? जिया इतना रो रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते। जिया को ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन खुद को समझाते हुए नीरव के हाथों को पकड़कर अपने पास बिस्तर पे बैठाया। रोते हुए कहा, नीरव, मैं जो कह रही हूँ बहुत ध्यान से सुनो। मैं वो और तुम्हारी नहीं रही, मैं किसी और की अमानत बनने जा रही हूँ, क्योंकि पिताजी ने आज ही मेरा रिश्ता तय कर दिया है और रिश्ते से इस घर में सब खुश हैं। नीरव पागल की तरह एक जिंदा लाश बनकर जिया की बात सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिया की बात सुनकर नीरव बेहोश हो गया है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या और कैसे बोले। कुछ देर के बाद जब नीरव को होश में आया, तब जिया के हाथ पकड़कर जिया की आंखों में देखकर कहा, जिया, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? ये बात साफ थी कि जिया के गले का कंपन ही नीरव को बता रहा था कि जिया झूठ नहीं बोल रही है और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन जिया ने नीरव के सवालों के जवाब ना देते हुए अपने चेहरे को घूंघट से ढकते हुए कहा, मेरी बात तुम्हें मजाक लग रही है? अचानक नीरव को ऐसा लगा कि पूरा आसमान उसके सर पे टूट पड़ा है और उसकी आंखों के सामने पूरे कमरे में अंधेरा छा गया है। नीरव ने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़कर ज़मीन की तरफ एक नज़र से देखने लगा। उसकी आंखों में सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था।
उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी आंखों से आंसू की नदियाँ बह रही थी। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि जो उसकी बचपन का प्यार है वह आज से वो दूर अकेला छोड़कर जा रही है, और मैं कुछ ना कर सका। जिया रोती रोते बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन नीरव ने अभी भी जैसे बेहोशी की हालत में बिस्तर पर बैठा हुआ था। अचानक नीरव बिस्तर से उठा और जिया को आवाज़ लगाई, और दर्द भरी आंसुओं के साथ, होठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ जिया की तरफ देखकर कहा, तुम अब ऐसा कहने वाली थी ना कि मैं तुम्हारी शादी में किसी प्रकार की बाधा न डालूं। जिया ने नीरव की बात सुनकर अपने सिर को झुकाते हुए कहा, हाँ नीरव, मुझे तुमसे यही कहना था कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मेरी शादी में कोई बाधा आए और मेरे पिताजी की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। नीरव जिया की बात सुनकर हैरानी से जिया की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि यही था उसका हमारे बचपन का प्यार। उसे ये तक पता नहीं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, और मैं ऐसा कुछ भी सोच भी नहीं सकता हूँ कि जिया और उसके घर वालों को मेरी वजह से कोई भी नुकसान पहुँचे। क्या जिया नीरव को इतना ही जानती थी? जिया दरवाजे की तरफ जाते वक्त जिया ने नीरव की माँ को देख लिया था, और उसे समझ में आ रहा था कि नीरव की माँ ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। जिया ने अपने सर झुकाकर वहाँ से चली गई। माँ ने नीरव की तरफ देखा और बेटे का दर्द न देख पाकर नीरव के कमरे से अपने कमरे में चली गई। नीरव को जब जिया का चेहरा याद आया तो उसके सारे आंसू नकली लगने लगे थे, क्योंकि जिया के चेहरे पर शादी की खुशी झलक और नीरव याद कर पागल हो रहा था। जिया की मजबूरी से सिर्फ नीरव की दिल ही नहीं टूटा था, उसका भरोसा भी टूट चुका था। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसे पाने के लिए इंसान के अंदर एक सच्चा दिल भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सच्चा प्यार उसके जीवन को बदलता है। नीरव के साथ जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिया ने कभी अपने पिताजी को नीरव के बारे में नहीं बताया था। अगर बताया होता तो शायद एक उम्मीद की किरण दिखाई देती। इसलिए नीरव को लगा शायद जिया ही मुझे नहीं चाहती थी। जो उस पर इतना भरोसा किया था वही ही उसी ने उसके भरोसे को तोड़ दिया था।